हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिवारी टेरेस गार्डन। मेरा आज का वीडियो एक फ्री का फर्टिलाइजर के ऊपर होने जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे संतरे के छिलके हैं। हर घर में प्रायः संतरा खाया जाता है और इसके छिलके हम ऐसे ही फालतू समझ के फेंक दिया करते हैं, लेकिन इस छिलके के बहुत ही फायदे हैं गार्डनिंग में। वो मैं डिटेल से भी आपके साथ में चर्चा करूंगा कि इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करना है और इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये ऑरेंज पील जो है ये डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसको कभी फेंकना नहीं है। ये बहुत ही बेशकीमती है आपके पौधे के लिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना है वो अभी हम डिटेल में बताएंगे। कुछ फर्टिलाइजर है जो कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है। प्याज के छिलके वो भी बहुत ही फायदेमंद है, उनका भी वीडियो है। लहसुन के छिलके का, खीरे के छिलके का और इसका सबका मिक्स लिक्विड फर्टिलाइजर भी कैसे बनाना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा। और आज हम ये ऑरेंज पील के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, ये जो ऑरेंज पील है इसको हम कैंची के सहारे से जितना छोटा हो सके इसके हम पीसेस ऐसा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके छोटे छोटे बारीक पीसेस कर लिए हैं। इसका एक और प्रोसीजर है, इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में भी अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसका पाउडर बना सकते हैं या आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट बना करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी इस तरह का आप एक जार ले लीजिए, प्लास्टिक का हो या फिर शीशे का हो, आप जार ले लीजिए और इसके अंदर आप इसको डाल दीजिए। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल दीजिए। ये करीब हमारे पास 200-250 ग्राम होगा, तो इसके अंदर हम 2 लीटर पानी डाल देंगे अंदाजे से। ये 5 लीटर का बकेट है जिसके अंदर पानी था, तो अभी हमने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया है। इसके ढक्कन को अच्छी तरह से आप एयर टाइट कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से आप बंद कर दीजिए ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, और आप इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए और इस तरह से आप अपने छत के ऊपर या घर में छाए में आप रख दीजिए। इसको हम मिनिमम 48 आवर्स के लिए रखेंगे और उसके बाद में इसको कैसे यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। इसको आप चाहें तो 48 आवर से ज्यादा भी रख सकते हैं, आप 1 वीक के लिए भी रख सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको 48 आवर के लिए रख देता हूं और फिर आपसे मिलता हूं फर्दर अपडेट के साथ में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो के पिछले पार्ट में देखा कि मैंने ऑरेंज पील को 48 आवर्स के लिए डब्बे में डाल करके और इसको छोड़ दिया था। तो आप भी इस तरह से 48 आवर के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद में हर रोज इसको 2-3 दफे इस तरह से चला देना है। अब देखिए, इसके अंदर पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये पीले रंग का पानी हो गया है। तो ये हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। इसको आप चाहें तो और 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये 48 आवर में ही इनफ है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम अभी आपसे चर्चा करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जड़ों में देने के लिए भी आप लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड स्प्रे करने के लिए भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसको हम छान लेते हैं इस तरह से किसी छलनी के सहारे, या अगर छलनी नहीं है तो आप कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। ये जो ऑरेंज पील बच गया है इसका भी उपयोग है। इसको हम कंपोस्ट बिन में डाल करके इसको डिकम्पोज करके इसका फर्टिलाइजर तैयार कर लेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसको भी आप फेंकिए मत, इसको भी आप इकट्ठा कर लीजिए। दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। इसको हम 1/2 लीटर यूज करेंगे। ये स्प्रे मशीन के अंदर हमने 1/2 लीटर डाल दिया और अंदाजे से हम इसके अंदर 1/2 लीटर पानी को मिला देते हैं स्प्रे करने के लिए। ये हमारे पास 1 लीटर का लिक्विड तैयार हो गया है। ये 2 लीटर कैपेसिटी का स्प्रे पंप है, तो इसमें देखिए आधा हो गया है। 1 लीटर का हमारे पास घोल तैयार हो गया है इसको स्प्रे करने के लिए। अब दोस्तों, ये हमारे पास जो बचा हुआ है
आधा लीटर 4 से 5 गुना पानी के अंदर इसको हम डालेंगे। 2-2.5 लीटर पानी में इसको हम मिक्स करेंगे पौधों के जड़ों में देने के लिए। ये लिक्विड हमारा तैयार हो गया जड़ों में देने के लिए। चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं आपको। इसको दोस्तों हर तरह के पौधे के ऊपर दे सकते हैं। ये देखिए आम का पौधा है, इसके ऊपर भी हम स्प्रे कर दे रहे हैं। ये कनेर का पौधा है, ये देखिए छोटे छोटे निकल रहे हैं ये पौधे करेले के। ये स्ट्रॉबेरीज के पौधे हैं, देखिए इसके अंदर अच्छी खासी फ्लोरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। इसके ऊपर भी स्प्रे कर देंगे। ये आवाकाडो का पौधा है, इसके ऊपर भी हमने स्प्रे कर दिया। ये ऑरेंज प्लांट है, ऑरेंज पील फर्टिलाइजर से ही इसको स्प्रे कर देते हैं। ये देखिए टमाटर के पौधे हैं, कितने ये अच्छी तरह से ग्रो किए हुए हैं। जितने इसके अंदर फ्रूटिंग आ रही है उतने इसकी फ्लोरिंग भी चालू है। इसके अंदर भी हम स्प्रे कर दे रहे हैं। इधर भी कुछ स्ट्रॉबेरीज के प्लांट हैं। ये देखिए आम का पौधा है, इसके ऊपर मंजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी स्प्रे कर दिया जाए। दोस्तों अब हम इस ऑरेंज पील फर्टिलाइजर को हम इनके प्लांट्स के रूट में दे देते हैं। ये देखिए जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं हमारे अभी सीड लगाए हुए थे करेले के, ये जर्मिनेट हो रहे हैं। इनके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। आप इसको हर तरह के पौधे में उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरीज के पौधे हैं, हम इनके रूट्स में भी थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं। दोस्तों ये देखिए कंपोस्ट बिन है। इस कंपोस्ट बिन में हमने ये जितने की गार्डन लीफ वगैरह है या किचन वेस्ट से हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, इसी के अंदर ऑरेंज पील जो हमारा बचा है डाल देते हैं। ये इसी के साथ में डिकम्पोज होगा। कोई भी चीज मेरा वेस्ट नहीं जाता है। ये गार्डन में जो लीव या प्रूनिंग में जो भी पत्ते इकट्ठे होते हैं उनको भी मैं डिकम्पोज करता हूँ। डिकम्पोज कैसे करना है इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑरेंज पील का भरपूर इस्तेमाल करिए। दोनों पद्धति से स्प्रे करके और इनके रूट में भी आप ऑरेंज पील लिक्विड को डाइल्यूट करके पानी के साथ में बड़े आराम से दे सकते हैं, जिससे पौधे आपके हेल्दी रहेंगे और अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। दोस्तों ऑरेंज पील का फर्टिलाइजर बनाइए, ये बहुत असरदार होता है। आप अपने पौधों को ऊपर स्प्रे करिए, इससे पौधे के अंदर फल और फूल बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। कोई सुझाव या कोई कॉमेंट है तो हमें बताइए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह के प्लांट के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में और मिट्टी के बारे में मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।